grab it, and how anyone who is aspiring to be a yoga professional, how they can encult these market, how they can tap from this market. For that, you need to understand that what is opportunity cost, and what is the pyramid of yoga teachers in India. So होता क्या है कि if you see the opportunity cost का मतलब है कि a person who is doing something else and is earning a certain X amount, but instead of doing that particular thing, he is now doing something else, and he's earning a Y amount. In terms, अगर कोई योगा प्रोफेशनल योगा टीचिंग नहीं कर रहा होता और इसके बजाय कोई और करियर को चूज करता, तो वो कितना पैसा कमाता? दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इफ यू सी इन इंडिया, जो पिरामिड है ऑफ योगा टीचर, इट्स लिटरली लाइक अ पिरामिड, जिसके अंदर जो पीपल द स्टूडेंट्स हु आर अर्निंग हायर in being in a yoga profession, that is only 1 or 2% that is in the top of the pyramid. And most जो mid pyramid है उसके अंदर the people they are earning about equally. If they were into any alternate career, they would have been earning, they are earning the equal amount of money. एंड जो बॉटम पिरामिड है, जो कि सबसे बड़ा चंक है, इसके अंदर पीपल आर नेगेटिव. सो अगर वो योगा नहीं कर रहे होते एंड दे वर डूइंग समथिंग एल्स, दे वुड हैव बीन अर्निंग मच मोर देन योगा. ऐसा क्यों है? द प्रॉब्लम लाइज इन द वेरी फर्स्ट स्टेप. People, what they think is that they have done a general yoga certification, they have done a foundation certification, and after doing this foundation certification, they go out in the market and they try to get more and more students and clients. उसके साथ बहुत सारी problems आती. क्यों? Because the one thing that is missing is niche. Now what niche is? So we need to understand that every product or every consumer behavior or every industry, it works on niche, and similarly goes for the yoga industry. So अगर एक yoga industry के अंदर you have to create a mark और आपको उसमें आगे बढ़ना है, आपको अपनी एक अलग से value create करनी है जिससे आपको more and more students मिले, so you have to create a niche. Niche means an expertise. ठीक है? अब वो एक्सपर्टीज क्या है? अब सपोज करो आपने 200 आवर फाउंडेशन एक लेवल का कोर्स किया, या आपने बैचलर्स किया, आपने मास्टर्स किया, एंड यू आर आउट देयर इन द मार्केट एंड यू आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स. यू क्रिएट अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एंड उसके अंदर 3 स्टूडेंट जो होते हैं वो आपके पास आते हैं 20 to 25 एज ग्रुप के. 4 स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं जो कि फीमेल्स है 35 एज ग्रुप की. बाकी 4 आपके पास स्टूडेंट आते हैं जो कि 55 प्लस के लोग हैं, राइट. एंड 55 प्लस के लोग वी कॉल इट एज सिल्वर इकोनॉमी, जिनके पास सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर है या स्पेंडिंग पावर है, राइट. अब आपने एक बैच बनाया, आपने बैच के अंदर अच्छा अपना लैडर फ्लो मेथड रखा, अच्छा वेव फ्लो मेथड रखा, एंड यू आर गिविंग अ हाई इंटेंस वर्कआउट. ठीक है, आपने एक हाई इंटेंस अपनी योगा सेशन बनाया. उसमें जो 25 वाली ऑडियंस है वो तो आपसे खुश है, बिकॉज द मेटाबॉलिज्म इज इफेक्टिंग एंड उनको मजा आ रहा है हाई इंटेंसिटी क्लास के अंदर. पर जो आपका हाई पेइंग ऑडियंस है 55 प्लस वाला, उसके लिए द क्लास इज बिकमिंग टू मच डिमांडिंग, एंड ही इज नाउ थिंकिंग, ही इज रिग्रेटिंग हिज डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग यू. ही इज थिंकिंग कि मेरे को तो प्राणायाम के ज्यादा सेशन चाहिए थे, मेरे को बैलेंसिंग पोज चाहिए थे, मेरे को मेडिटेशन ज्यादा चाहिए था, मेरे को सम काइंड ऑफ थेरापेटिक योगा में ज्यादा इंटरेस्ट था, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम्स वो है. अब नाउ नेक्स्ट सेशन आप करते हो उनके हिसाब से, 55 प्लस के हिसाब से. नाउ जो आपकी ऑडियंस 25 वाली है, 35 की फीमेल्स है, राइट, उनके साथ वो खुश नहीं है आपकी क्लास में, बिकॉज नाउ दे आर फीलिंग कि यार इसमें मेरा मेटाबॉलिज्म हिट नहीं हो रहा है, मेरे को वो इंटेंसिटी नहीं मिल रही है, आई एम नॉट हैप्पी. सो इन ऑर्डर टू प्लीज एवरीवन, you end up pleasing no one. So that is why creating a niche becomes very important for you to be a successful yoga teacher. Because जब आपके पास niche होगी तो आपके पास एक तरह का ऑडियंस होगा. तो ये niche क्या होती है? तो niche योगा के अंदर कैसे डिफाइन होती है? तो सबसे बढ़िया, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं योगा के अंदर, अगर आपको नीच डिफाइन करनी है तो 2 सबसे बढ़िया एग्जाम्पल. सबसे पहला है योगा फॉर किड्स. अगर आपने 200 आवर के बाद किड्स योगा करना, राइट, यू हैव डन अ किड्स योगा सर्टिफिकेशन, और अब आपकी ऑडियंस जो है वो सिर्फ किड्स को आप केटर करते हो, तो कितना इजी है आपके लिए कि आपके पास सारे जो भी बैचेस होंगे उसमें एक ही एज ग्रुप के लोग होंगे. जैसे किड्स योगा के अंदर हम क्लास ब्रेकअप सिखाते हैं,
लाइक एज वाइज ग्रुप ब्रेक होगा, जैसे 3 to 6, 6 to 7, 6 to 9, 10 to 12, और उसके बाद हम टीनेज को भी डालते हैं, जो हमारा नया प्रोग्राम है। अब इसके अंदर कितना इजी है आपको डिफाइन करना कि आपका एक बैच है जिसमें सारे 3 to 6 ईयर के बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी है, उनका अटेंशन लेवल एक जैसा है, उनका फोकस एक जैसा है। अब आप जो भी अपना कोर्स करिकुलम बनाओगे, आप जैसी भी एनिमेटेड एनिमल वीडियोस बनाओगे, वो उनके लिए एकदम परफेक्ट हिट करेंगे। आपने फिर बनाया क्या बोलते हैं 7 to 10 का बैच, 7 to 10 के बच्चे एक जैसी हाइट के, एक जैसी उनके ऑलमोस्ट उनका इंटेलेक्ट एक जैसा है, उनकी सोच एक जैसी है, उनके रिएक्शंस एक जैसे हैं, तो इजी हो गया। सेकंड, आपको जब मार्केटिंग कर रही है तो कितना इजी हो गया कि आपको सिर्फ टारगेट करना है किड्स को। आपका जो क्रिएटिव बनेगा, आपका जो पैम्फलेट बनेगा, ब्रोशर बनेगा, वो खाली किड्स का बनेगा। सेकेंडली, सबसे बढ़िया दूसरा नीश है, वो है प्रीनेटल योगा टीचर ट्रेनिंग। दैट इज, इसमें प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल दोनों आता है। तो योगा फॉर प्रेग्नेंट लेडीज वी स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर। अब आपके जो बैच है उसके अंदर सिर्फ सेकंड ट्राइमेस्टर की लेडीज है, आप उन्हीं को करा, तो इजी है ना। एक तरह की आपने अगर नीश बना लिया, आप उसी के अंदर आप योगा करा रहे हो, तो एक तो आपकी दो चीजें होंगी। पहला, आपका डेमो कन्वर्ट होना इजीली हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, स्टूडेंट रिटेंशन रेट, कि अगर आज क्लास में इस महीने 10 बच्चे हैं तो अगले महीने भी 10 रहेंगे, नहीं तो 9 रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगले महीने से 2 ही बच्चे रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबको क्लास में मजा आ रहा है, सब एक ही एज ग्रुप के लोग हैं, सबकी एक जैसी प्रॉब्लम है, दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर एज वेल। So that is why creating a niche is very important. Now, let us understand that, why, niche for, in yoga for kids in 2023 is important, and why it should happen, right? So let us understand the international aspect and let us understand the domestic aspect, क्योंकि इसमें दोनों तरह के aspect है, because we enable our students to to go, and we encourage our students to go for the international outlook. All right, so let us understand ki internationally what is the demand that yoga for kids had. So there is an article, this is a 24 March 2023 का article है, तो recently, मतलब एक महीना हुआ है इस article को। So yoga is practiced about 1 million children in the United States. यानी कि 10 lakh children, they go for yoga in United States, और United States की total आबादी शायद 17 या 18 करोड़, राइट, सब 20 करोड़ प्लस होगी। तो उसमें 10 लाख जो चिल्ड्रन है, दे आर प्रैक्टिसिंग योगा। Around 37% of yogis who have children, they also do yoga. So this is the volume that the yoga teaching in USA alone has the volume, कि इस लेवल का योगा फॉर किड्स इस इंडस्ट्री है, इस लेवल की। सेकंड बात करते हैं अबाउट द डोमेस्टिक मार्केट। So एक स्टडी है in which each year Indian parents spend about 8 billion USD on extra curricular activity, यानी कि 50,000 करोड़ रुपीस हर साल extra curricular activities में is being spent by Indian parents. Extra curricular activities यानी कि school fees, school uniforms, इन सब का खर्चा हटा दो तो कितना Indian parents are spending? This is about 56,000 crore. Which, where are it is being spent? It is being spent on swimming, yoga, dance, music, या कोई नई लैंग्वेज सीखने में। तो इसके अंदर इस 56,000 करोड़ के अंदर अभी योगा का जो शेयर है on that extra curricular activity is about 20%. So this is how the demand for yoga is there in India, and this is how it is going ahead. All right. So this is how the industry is growing. This is how this much money is being spent in yoga for kids. और आपने देखा होगा summer camps ये बहुत ज़्यादा trending हो गया है. Then